नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। इसलिए ना नहीं बोल पाए। जिस आदमी के पास इमरजेंसी फंड होता है ना, उसके लिए ना बोलना आसान होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ताकत जो देता है वो आपका इमरजेंसी फंड देता है। इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा इमरजेंसी फंड देता है। तो शुरू में फोकस ये करो कि इमरजेंसी फंड तो फटाफट क्रिएट करना चालू करो। अगर मैं कहूँ, एक इक्वेशन दूँ कि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो 50,000 में से उसको 10% तो मिनिमम अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 10 से 15% उसको कॉर्पस इमीडिएटली इमरजेंसी फंड में बिल्ड करना चाहिए। बाकी अपने जो खर्चे हैं वो निकालने चाहिए और निवेश करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से करना। जिस दिन आपका इमरजेंसी फंड का बकेट भर गया, अब आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी भर चुकी है, अब पूरा पैसा आप मूव कर दो इन्वेस्टमेंट्स में। राइट। ठीक है, आई एम ओके विद यू नॉट कंपाउंडिंग योर मनी फॉर 6 months 12 months, इट्स ओके। पर जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है ना आपको इमरजेंसी फंड के साथ, उसका कोई मैच ही नहीं है। द पावर टू से नो इज ओनली व्हेन यू हैव एन इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड को शुरू में ज़्यादा फोकस करके बिल्ड कर लो, आपको बहुत अच्छी पावर दे देगा वो। डू यू थिंक मनी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस? इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैंने बताया ना, जैसे अगर आपके अकाउंट में आज कोई बंदा जिसकी तनख्वाह 50,000 है, खर्चे 30,000 है, और उसके पास अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हो, तो क्या ताकत आएगी उसको? सोचो। अरे हाँ यार, 6 महीने तो निकाल लेंगे, 6 महीने तो नौकरी मिल ही जाएगी। तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। मनी हैज दैट नेचर टू गिव यू कॉन्फिडेंस, एंड ज़्यादा मनी हैज अ नेचर टू गिव यू ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। राइट। बट देन अगर उसको एक दूसरे लेंस से देखे, देर आर टू पीपल, वन हु इज अर्निंग 25,000 30,000, बट उसमें से एक बड़ा चंक, लेट से अराउंड 70% ही इज एबल टू सेव, एंड एट द सेम टाइम दूसरा एक बंदा है हु इज अर्निंग 70,000 80,000, बट वो पे चेक टू पे चेक जी रहा है, उसने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कभी डेट नहीं, हमेशा डेट में ही जिया है, एंड अब उसको सब रीपे करना है। हु डू यू थिंक विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन दैट? देखिए, इन दैट केस द फर्स्ट पर्सन। एक बार क्या हुआ, ये महाभारत का एक प्रसंग है कि पांचों पांडव जो थे ना, उनको वनवास मिला हुआ था, एग्जाइल 13 years। तो बड़े थके हारे पांचों घूम रहे थे और प्यास लगी, तो उन्होंने को एक छोटा सा तालाब देखा, वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम पानी पीते, तो यक्ष अपीयर किए। तो यक्ष ने बोला, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, फिर पानी पीना, नहीं तो मर जाओगे। तो सबसे पहले शायद सहदेव गए थे, तो सहदेव गए, उन्होंने सुनी नहीं, पी लिया पानी, मर गए। फिर नकुल गया, नकुल के साथ भी यही हुआ, अर्जुन गए, अर्जुन के साथ भी, भीम गए, भीम के साथ भी हुआ। एंड में युधिष्ठिर जी महाराज बचे। युधिष्ठिर जी महाराज तो सत्य के हमेशा, इज बीन दैट एपिटोम। तो यक्ष आस्क्ड हिम कि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, देख तेरे चारों भाई मरे हुए हैं, बट अगर तू आंसर कर, सबको जिंदा कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन हो, ही आस्क्ड हिम समवेयर अराउंड 124 क्वेश्चंस अबाउट लाइफ एंड एवरीथिंग। अगर वो प्रसंग कोई सुन लेना, उसका जिंदगी के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट। मतलब उसको फिर कोई पॉडकास्ट देखने की भी जरूरत नहीं है वैसे। बट उसमें क्या था, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में खुश कौन है? यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर। एंड इन दैट एरा ऑफ महाभारत ही गेव अ फाइनेंशियल आंसर। ओके। या ही सेड कि जो व्यक्ति अपने मीन्स में रहना जानता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो और उस पर उधार ना हो, वो व्यक्ति खुश है। कितना सिंपल आंसर है ना। जो व्यक्ति अपने मीन्स में रहना जानता है, यानी 25,000 कमा रहे हो उसके अंदर रह पा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो उसके अंदर रह पा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो उसके अंदर रह पा रहे हो, जो भी आपके मीन्स है उसमें रह पा रहे हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे आपकी तनख्वाह 15,000 20,000 ही क्यों ना हो, और आप पे उधार नहीं है, तो आप हमेशा दुनिया के सबसे खुश आदमी होगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। तो अब आप देखो, एज अ पर्सन, एज अ व्यूअर, एज अ पर्सन हु इज लुकिंग एट हिज ओन फाइनेंसेस, कि क्या आप इस सेट में टिक कर पा रहे हो तीनों पॉइंट को? अगर तीनों पॉइंट टिक है तो जस्ट बी हैप्पी बिकॉज यू आर बेटर देन एवरीबडी एल्स। फिर फोमो मत रखोगे, यार इसके पास गाड़ी, इसके पास घड़ी, इसके पास ये, इसके पास वो, सब उधार पे है। जिसके पास पैसा ना हो उसके बैंक में पता नहीं चलता। द रियल वेल्थ इज समथिंग विच इज नॉट विजिबल। ये जो बाहरी दिख शौक है ना, वो तो खर्चा है, वो तो पैसा जा चुका है, वो जा चुका है, इसलिए वो पैसा आया। अगर एक आपके पास लुई विटॉन की बेल्ट आई है क्योंकि आपने पैसे दे दिए तो वो बेल्ट आई। अब वो दिए कैसे, मुझे क्या पता, आपने उधार लेके दिए या खुद की जेब से दिए। और अगर खुद की जेब से भी दिए तो क्या आपकी वक़्त थी देने की? अ लॉट ऑफ पीपल विल डू अ जॉब एंड फर्स्ट 5-6 महीना पैसा इकट्ठा करके लुई विटॉन की बेल्ट खरीदेंगे और उतरेंगे ऑटो से। नो, व्हाट डू आई टेक ऑफ इट? कोई भी देख के क्या बोलेगा, नकली है ना। राइट। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो भी अचीव नहीं हुआ। आपका पूरा इकोसिस्टम उस लेवल का होना चाहिए, आपकी गाड़ी, घर, बिहेवियर,
पोजिशन इन द सोसाइटी, पहले वो क्रिएट कर लो. तो मैं हमेशा कहता हूँ डोंट बाय अ ब्रांड, बिल्ड अ ब्रांड. इट इज ईजी टू बाय अ ब्रांड ना, कि उसमें पैसे ट्रू, लगते हैं. हाँ. पर बिल्ड अ ब्रांड मुश्किल होता है ना, कि अपने आप के ऊपर मेहनत करनी, अपने आप को उस लेवल पे लेके और जिस दिन आपने ब्रांड बिल्ड कर दिया ना, उस दिन आपको कोई एक्सटर्नल ब्रांड नहीं चाहिए आपकी सपोर्ट के लिए. उस दिन अचानक से सेंस ऑफ रियलाइजेशन आती है, यार ये सब तो फालतू चीजें थी, हमारे को गधा बनाने के लिए निकाली थी. सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट मनी. अगर आप ये रिलेशनशिप पैसे के साथ रखोगे, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कोई 25,000 वाला है सेट है, 70,000 वाला स्ट्रेस में, तो आप 25,000 वाला सेट बनना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है. ओके, सो यू नीड टू बी क्लेवर उस सेंस में. क्लेवर नहीं, आप बस, मैं बता रहा हूँ, अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान. आप फूल बन जाओ, अपना प्लान लिख लो और उस रूल्स को फॉलो करो. मैंने देखा है लाइफ में, मैं बहुत बिजनेसमैन को ट्रेन करता हूँ, दे आर नॉट इंटेलिजेंट एट ऑल, बट दे हैव अ प्लान. दैट्स इट. दे नो व्हेन दे वेक अप, कितने बजे ऑफिस आएंगे, कितने बजे क्या करेंगे, उनके रूटीन सेट है, उनके डीलो जिसे हम कहते हैं डे इन लाइफ ऑफ सेट है, उनको पता है करना क्या है बस. बट दे आर डिसिप्लिन्ड अबाउट इट. और एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है पर उसको पता ही नहीं करना क्या है. राइट. तो अ फूल विद अ प्लान इज बेटर देन एन इंटेलिजेंट पर्सन विदाउट अ प्लान. ओके, एंड आपने जो इमरजेंसी फंड्स की बात की, शुड यू हैव लाइक 2 सेपरेट बैंक अकाउंट्स के, एक में आप इमरजेंसी फंड्स का अपना सब सिक्योर कर लो एंड भूल जाओ उसको फिर? बिल्कुल. ओके. इफ यू कैन क्रिएट दिस डिसिप्लिन ऑफ मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, बहुत लोग कर नहीं पाते. कितने बैंक अकाउंट्स होने चाहिए एक इंसान के? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 होना चाहिए. पर्पस? हाँ, पहले में आपकी सैलरी आ गई, दूसरे में ऑटोमेटिकली इमरजेंसी फंड में चला गया, तीसरे में एक्सपेंस अकाउंट में चला गया, और वहीं से सैलरी जो इनमें से बचा और जो ऊपर रह गया वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया. क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट नहीं होता, फिर आप हाँ. डीमैट होगा या म्यूचुअल Right, फंड right. होगा या जो भी होगा, फोलियोज होंगे आपके. बट ये अगर आप डिसिप्लिन क्रिएट कर पाए और एस्क्रो कर दो, तो उससे भी अच्छा है कि पैसा आया तो इतना इधर चला जाएगा, इतना इधर चला जाएगा. मैं बता रहा हूँ, रूटीन्स एंड डिसिप्लिन एंड रूल बुक्स ओनली विल सेव यू. और अगर आप उसको ऑटोमेट कर दो तो नथिंग बीट्स इट. और लोग ऑटोमेट क्या कर रहे हैं पता है? लोग ऑटोमेट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन को. लोग ऑटोमेट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को. Right. मैं बता रहा हूं, मैं हैरान हो जाता हूं, लोगों को पता ही नहीं होता उन्होंने ऑटोमेट किया हुआ है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को. दैट्स द बिगेस्ट क्राइम यू कैन डू इन योर लाइफ, बिकॉज दैट इंश्योर्स कि आप बिल चेक ही नहीं कर रहे. करेक्ट. हाँ. कोई भी चार्ज लग गया आपको पता ही नहीं चलेगा. रिन्यूअल हो गया पता ही नहीं चलेगा. आपको पता है रिन्यूअल कर सकते हैं, अगर आप बात करोगे तो शायद रिन्यूअल फीस वेव हो जाती है, पर कैसे पता चलेगा? आपने तो ऑटो पे करा हुआ है. यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट व्हाट यू आर स्पेंडिंग. उसको ऑटो पे नहीं करना है भाई. हर बार पूछना चाहिए कब भरूं क्या. राइट. तब पीड़ा होगी, अरे हाँ यार क्यों, मेरे को जरूरत है क्या नेटफ्लिक्स की, मैं तो पिछले 3 महीने से कोई मूवी नहीं देखी, छोड़ यार अभी एक बार 2-3 महीने बंद करके देखते हैं. दैट्स अ सेविंग. चाहे वो 200 की सेविंग है, आपकी चाय तो फ्री हो गई महीने की. 7 रुपए की एक चाय आती दिन की. 30 दिन अगर आप एक चाय पीते तो आपकी एक चाय तो फ्री कर दी आपने. तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट द मोमेंट यू, और एल्स मेक सो मच मनी दैट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स. या तो उतना पैसा बनाओ, कोई मेरी तरफ फिर कुछ भी मत करो, जाओ मस्ती करो, पूरा रोज नई चीजें खरीदो. राइट. इधर गो टू दैट लेवल. और इफ यू आर स्ट्रगलिंग, यू आर इन इनिशियल डेज ऑफ योर लाइफ, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपकी तनख्वाह कम है, धीरे धीरे बढ़ेगी, तो बस ये सब करो, नहीं तो मौत आ जाएगी. डू यू एडवाइस, मतलब लोगों को एडवाइस देते हो आप क्रेडिट कार्ड्स यूज करने के लिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए use? बिल्कुल करना चाहिए. क्रेडिट कार्ड तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जीव है इस दुनिया का, ओके. अगर सही से यूज किया तो. सही से कैसे यूज? सही से कैसे यूज करना, उसके रूल्स देखो. मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से एक यंग बच्चा है, 20-21 साल का लड़का है, आज तक उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो बैंक डजंट नो हिम. तो व्हेन द बैंक डजंट नो हिम ना, सिबिल स्कोर -1 हो जाता है. राइट. ठीक है. दैट डजंट मीन ही इज बैड, दैट मीन्स द सिस्टम डजंट नो हिम. तो अब सिस्टम को वो चाहता है कि सिस्टम मुझे जाने, तो कैसे जानेगा? द ईजिएस्ट मेथड इज क्रेडिट कार्ड. आपने 10,000 की एफडी कर दी, आपको 9,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मतलब 9,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है. अब आप उसको वापरो, यूज करो. अच्छा, ऐसे मत यूज करो कि पता नहीं किसी भूखे का क्या सामने खाना डाल दिया हो. 3,000 रुपए खर्च करो, 4,000, 40% तक खर्च कर लो उसमें से. पे करो, टाइमली बेसिस पे पे करो. मिनिमम ड्यू मत दो, टोटल पेमेंट करो. ड्यू डेट से टाइमली बेसिस पे पहले पेमेंट कर दो. क्रेडिट कार्ड को 3-4 साल यूज करो, उसको वन नाइट स्टैंड मत रखो. बस हो गया काम. आप देखो कहाँ आपका क्रेडिट स्कोर चला जाएगा. और क्रेडिट स्कोर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाके वेबसाइट पे चेक कर लेना. एक व्यक्ति जिसका 700 सिबिल है और 800 सिबिल है, ठीक है, उन दोनों को हाउसिंग लोन में 0.5% का फर्क हो जाता है. राइट. अब 0.5 लोगों के साथ छोटा सा अमाउंट है. 1 करोड़ के लोन पे 25 साल की ड्यूरेशन में ये करीबन 12 लाख रुपए होता है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट. विच इज अ ह्यूज अमाउंट.
तो अगर इतनी मेहनत करके आप 12 लाख रुपए की सेविंग कर सकते हो, यानी 12 लाख अगर 25 साल की सेविंग है तो मोटा मोटी 50,000 रुपए साल की सेविंग हो गई, मतलब महीने की 4-5 हज़ार की सेविंग हो गई। आपके कितनी चीजें फ्री हो सकती हैं उससे। यही मनी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, यही चीजों पे ध्यान नहीं देते, कॉन्शियसनेस नहीं है। राइट। देखिए आदमी, जैसे आज मेरा वजन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैं कॉन्शियस नहीं हूं। दैट्स द ओनली रीजन कि रात को 2 बजे भी खा लिया। अब क्या 2 बजे खाना ठीक है? नहीं है ना। अब जो डिसिप्लिन आदमी है उसका टोल गेट होगा, मैं रात को 7:30 के बाद नहीं खाऊंगा, वो उसका टोल गेट है। पर मैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन हूं तो मेरे फाइनेंशियल के टोल गेट्स लगे हुए हैं। तो आपको हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ में, स्पिरिचुअलिटी, सब में आपको अपना Right. टोल गेट्स लगाने पड़ेंगे कि सुबह मैं टाइमली बेसिस पे उठूंगा, पहले पूजा करूंगा, फिर जो भी मतलब या साधना करूंगा, मेडिटेशन करूंगा। आप टोल गेट्स नहीं लगाओगे तो लाइफ तो वॉन्डरिंग ही होगी ना, फिर तो यूजलेस लाइफ बनेगी। राइट। सेम वर्क्स विद फाइनेंस। आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट पीस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस जो मुझे मिली गई थी, इट वॉज अबाउट क्रेडिट कार्ड्स कि यूज़ क्रेडिट कार्ड, बट तभी यूज़ करना व्हेन यू हैव दैट मच मनी। कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई 50,000 की चीज़ खरीदनी है ऑन क्रेडिट कार्ड, आपके अकाउंट में उससे डबल अमाउंट का पैसा हो तभी जाके वो खरीदना, बिकॉज यू कैन देन रीपे द क्रेडिट कार्ड अमाउंट इमीडिएटली। एंड या देखिए अगेन आपने जो बात की ना वो टोल गेट हो गया। आपने क्या, आप भी मे बी नॉट कॉन्शियसली बट यू आर टॉकिंग अबाउट रूल बुक्स राइट। कि अगर ये होगा तो ये हाँ, होगा, अगर ये होगा तो ये करना। मैं ये कहता हूं कि आप क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही उतना रखो जितनी आपकी तनख्वाह है, तो आप खर्च ही नहीं कर पाओगे। खत्म हो गया, मुद्दा ही खत्म हो गया। क्योंकि अपने आप पे कंट्रोल करना ना, काबू करना बहुत मुश्किल है। ट्रू। पर अगर आप कुछ ऐसा बाहर से अपने ऊपर प्रेशर डलवा दो कि यार क्रेडिट, आपकी तनख्वाह 50,000, क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही 25,000 है, ले तेरी, तुम खर्च ही नहीं कर पाओगे। मैटर खत्म हो गया। खर्च करना है तो पहले रीपे करना पड़ेगा, करेक्ट। यानी कि वापस तुम डिसिप्लिन में आ गए। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू बिल्ड ईदर इंटरनली, या तो तुम में बहुत ताकत है कि नहीं 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 मैं तो कर ही दूंगा, या एक्सटर्नली थ्रू फोर्स। पर बिल्ड तो करना पड़ेगा बॉस, नहीं तो तुम क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट। सी 95% ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया इज ऑन पे चेक टू पे चेक। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करी, मेरे बैचमेट्स भी बहुत अच्छे हैं। somebody went to marketing, somebody is heading, कोई स्टार्टअप में मार्केटिंग हेड कर रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है। मजेदार बात क्या है कि ये जो मेरी 15-16 साल की कॉर्पोरेट जर्नी रही, और उनकी भी रात रही, जब मैं मर्सिडीज खरीद सकता था मैंने होंडा सिटी खरीदी। जब वो होंडा सिटी खरीदते सकते थे उन्होंने मर्सिडीज खरीदी। मैंने घर नहीं लिया, उस पैसे को निवेश किया और रेंट पे रहा। वो लोगों ने घर ले लिया, ईएमआई का बर्डन बांध लिया। आज हालत ये है कि वो लोग अगले मंथ अगर उनकी तनख्वाह नहीं आई, विच इज इन द रेंज ऑफ 4 to 5 lakhs अ मंथ, मतलब दे आर इन द टॉप 1% ऑफ इंडिया, उसके बावजूद अगर आज उनकी तनख्वाह नहीं आएगी ना तो वो गए, उनके खर्चे नहीं निकलेंगे। 5 लाख कमाने वाला 25,000 की एसआईपी नहीं कर पा रहा। क्यों? बच्चों की फीस, गाड़ी की ईएमआई, घर का ईएमआई, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तो यू हैव टू चूज फ्रीडम ओवर लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल ओवर फ्रीडम। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपको लगता है नहीं जी मैं जिंदगी भर काम करता रहूंगा, ठीक है, वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट टू लव योर जॉब टेक अ होम लोन। तो ये हालत है कि मेरे को जिंदगी भर काम करना है ना, तो लोन लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको बताता हूं कि अपना समय अपने पास होना जो लिबरेटिंग है ना, चाहे आपके पास उस टाइम बहुत ज्यादा पैसे नहीं हो, आप बहुत खर्च नहीं कर, पर अगर आपका समय आपके पास है, उससे ज्यादा लिबरेटिंग फोर्स नहीं है इस दुनिया में। एंड आई थिंक यू आर यंग, यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, बिकॉज आप भी ऐसे कोई नौकरी नहीं करते हो, you do your own stuff, but on a Wednesday, working Wednesday at 9 AM in the morning, you can decide आज मैं काम नहीं करूंगा। हाँ। क्या ताकत है यार वो, राइट। उसका कोई मैच है क्या? yeah. नहीं है ना। तो ये ठीक है, आज आपके पास नहीं है क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो, आज आप नए हो, आपके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी, आपने रेस पीछे से चालू करी, समझ आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग है ना 9 to 5 को ट्रैप बोलते, गाली बोलते हैं, मैं नहीं देता। बहुत लोगों का घर चलता है उसकी वजह से। ट्रू। हाँ। ठीक है, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर जिंदगी भर आप इसमें रह गए तो वो फिर आपकी कॉन्शियस चॉइस है। फिर आप ये ब्लेम मत पर करो कि यार मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करता। आज़ादी तो खून मांगती है बॉस, ठीक है। जब वहाँ भी हुआ तो नेताजी ने यही तो कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। तो खून दो मतलब क्या कि शुरू में तुम्हें पेन लेना पड़ेगा, अपनी आरजुओं पे कंट्रोल लाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारे को एक टाइम आएगा जब तुम फाइनेंशियली फ्री होगा, फिर तुम्हारी जो आरजुएं हैं वो सारी मीट हो जाएंगे, और पैसिव इनकम से मीट होंगी, एक्टिव से भी नहीं। तुम कुछ नहीं करोगे और वो सारी आरजुएं मीट हो जाएंगी, बस थोड़ा टाइम। राइट। एक बार डेनियल गोलमैन है, बहुत बड़े ऑथर हैं और साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने किताब लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ अमेरिकन बच्चों के साथ, वहाँ पे ना मार्शमेलो बहुत चलता है। राइट। तो मार्शमेलो उनके सामने रख दिया और बोला कि मैं आ रहा हूँ 15 मिनट बाद,
चॉकलेट सॉस लेके, तो जो जिसकी मार्शमैलो बची होगी मैं उसको चॉकलेट सॉस दूंगा, ठीक है। अब वो गया, अब बच्चे बेचारे को देख रहा है, कोई से चाट रहा है ऐसे करके, कोई रुका हुआ है कि ठीक है मेरा खा गया यार, देखा जाएगा, क्या पता कल को आएगा कि नहीं आएगा, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग देयर, राइट, ऑल ह्यूमन इमोशंस आर देयर, एंड ही कम्स बैक आफ्टर 15 मिनट्स विद चॉकलेट सॉस। तो जो लोगों ने खा लिया था उनका बच्चों का मुंह उतर गया, रोने लग गए, जो लोग ने नहीं खाया तो खुश हो गए कि चलो हमें चॉकलेट सॉस भी मिल गया। एंड दिस एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूड, और उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति चॉकलेट सॉस के लिए रुका था उसने लाइफ में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। ओके। यस, तो इट इज सच अ सिंपल थिंग ना। सो लाइफ विल गिव यू मार्शमेलोज, बट वेट फॉर द चॉकलेट सॉस, वो थोड़े टाइम बाद आती है, एंड देन दैट कॉम्बिनेशन इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। या वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। थैंक यू। सो बट देन अगेन, क्योंकि आपने घर की बात की, यहाँ पे आपने कहा कि कुछ लोग घर जल्दी ले लेते हैं। अब वो ठीक है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं लाइफ में या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बट आइडियली घर कब लेना चाहिए? घर तब लेना चाहिए जब 50% डाउन पेमेंट आप अपने जेब से कर सको विदाउट एनी टेंशन। देखो, लोगों का घर लेने का मेन रैशनल क्या है? घर मेरा होना चाहिए। इमोशनल कनेक्शन है। ठीक, घर तो तुम्हारा है नहीं, बैंक का है, पेपर तुम्हारा है, और वो पेपर बैंक के पास है। अब आप 3 महीने बैंक को किश्त मत दो, तो क्या वो रहने देगा आपको घर में? नहीं रहने देगा। तो बेसिकली यू हैव चोजन बैंक एज अ लैंडलॉर्ड फॉर द नेक्स्ट 20 years, एंड आई हैव चोजन अ लैंडलॉर्ड ओवर द नेक्स्ट 20 years। चॉइस तो दोनों की सेम है, फर्क थोड़ी है चॉइस में। अगर मैं 3 महीने मेरे लैंडलॉर्ड को पैसा नहीं दूंगा, वो भी मेरे को बाहर फेंक देगा, और अगर तुम 3 महीने बैंक को पैसा नहीं दोगे तो वो भी बाहर फेंक देगा। बात तो एक ही है। अब बैंक जो है आपको 9% चार्ज करता है, मेरा लैंडलॉर्ड मुझे 2% चार्ज करता है, तो मेरे पास 7% का गैप बचता है। तो जो घर आज मैं जिसमें हूं वो 75,000 के रेंट पे है। इट्स अ 4.5 crore rupee हाउस विथ 75,000 रुपीज ऑफ रेंट, आउट ऑफ विच 5,000 6,000 तो बेचारा मेंटेनेंस भी भरता होगा, तो उसको तो 70,000 आता होगा। अगर यही घर मुझे लेना होता तो मेरी किश्त होती करीबन 3.25 लाख रुपए, राइट। तो मैं 2.5 लाख रुपए बचा रहा हूं। यही 2.5 लाख अगर मैं 20 साल SIP करता हूं बिना दिमाग लगाए, तो आई विल मेक 25 crore rupees। उस दिन खरीद लूंगा। और यही हुआ मेरे साथ। जिस घर में मैं आज रहता हूं, जब मैं स्टार्ट किया जॉब 23-24 का, आई कुडंट अफोर्ड टू बाय दैट हाउस वेयर आई एम स्टेइंग टुडे इन बॉम्बे, मतलब जो मेरे पेरेंट्स का घर है। जी। तो अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते कि चल यही घर खरीदना है हमारे को, 2008 की बात कर रहा हूं जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, मैं नहीं खरीद सकता था। आज वो बढ़े हुए प्राइस पे मैं 3 बार खरीद सकता हूं। बढ़े हुए प्राइस पे, बढ़ा है ना प्राइस, तो बढ़ा है 16 साल में। तो लॉजिक देते हैं ना लोग मेरे को कि सर प्राइस बढ़ गया तो, प्राइस बढ़ गया तो बढ़ेगा ही, वो तो बढ़ेगा। राइट। पर मेरी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स और मेरी खुद के इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं बैंक को EMI दूं या होल्ड कर लूं, वापस चॉकलेट सॉस के लिए वेट करूं। राइट। हाँ। और वो चॉकलेट सॉस ये है कि आज मैं वो घर 3 बार ले सकता हूं और फिर भी मेरे पैसे खत्म नहीं होंगे, फिर भी मैं जो आज लाइफस्टाइल रह रहा हूं वो लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकता हूं। दिस इज द डिफरेंस व्हेन यू मेक दिस काइंड ऑफ डिसीजंस अर्ली इन योर लाइफ। और अगर आपने अर्ली ले लिया तो आप फंस गए 20 साल के लिए। करेक्ट। हाँ। एक्स्ट्रा आप तो 3x 4x ज्यादा दे रहे हो ना, तो वो कहां से आएगा? इनकम, या तो इनकम उतनी मल्टीप्लाई करो। अब अगर मुझे कोई भी घर लेना है, मैं ले सकता हूं, 50% डाउन पेमेंट करूंगा, 50% का लोन लूंगा। वो भी इसलिए लूंगा क्योंकि कुछ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, कुछ होगा, बस दैट्स इट। नहीं तो मैं तो डाउन पेमेंट पे घर लूंगा। तो इमोशन से पहले ना औकात बनाओ, तब इमोशन की बात करना।